फिलहाल आप देख रहे थे रामचेत जी का गांव और घर कैसा है, तो आपने वीडियो में देख लिया। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के वही रामचेत मोची के पास, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। मेरे पीछे आप तस्वीर जो देखेंगे ये रामचेत मोची जी का घर है। अब सीधा इनके घर में चलते हैं और इनसे बात करते हैं, और ये भी जानने के लिए हम लोग इसीलिए हैं कि रामचेत मोची जी का घर कैसे है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इनको सपोर्ट किया था। अरे कोई है? हाँ भैया। रामचेत जी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप ही लेटे हैं क्या? हाँ जी, हाँ अच्छा, निकल जाइए थोड़ा सा। अच्छा। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा, बैठिए। क्या कर रहे थे आप लेट के? आराम कर रहे थे? अभी दुकान से आया तो कमर सीधी करने लगे, उनका थोड़ा। अच्छा, कमर सीधी करने लगे, वही दुकान से आए आप? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे हैं आप अभी? ठीक हो साहब। ठीक हैं। ठीक। रामचेत मोची जी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, तो हमने सोचा रामचेत मोची जी का घर बार देखा जाए, उनकी परिस्थिति कैसे है। तो यहाँ आने के बाद ये पता चला कि अगर मैं उस पार कदम रख दूं तो शायद मैं पीछे खेत में गिर जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, क्या सुल्तानपुर की जितनी मीडिया आ रही है सबको पता है, या सुल्तानपुर की जनता को पता है कि आप इस हालत में रहते हैं? मीडिया वाले तो आए और देखे हैं, लेकिन शहर के लोग, गांव के लोग देख ही रहे हैं कि हम किस हालत में रहते हैं। अच्छा, रामचेत मोची जी, शायद आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी सदन में आपके लिए आवाज़ उठाए हैं। हाँ जी, ये आज हमें खबर मिली कि पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठा दिए। हाँ जी। उन्होंने कहा कि हमने रामचेत मोची जी से बात की, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमको बताया कि हमारे पिताजी के सिवाय हमारी इज्जत कोई नहीं करता था। हाँ जी, ये बात सही है। उन्होंने पूछा तो हमने यही बताया था। गरीबी अवस्था में जैसे कोई बोलना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता, तो एक ऐसे हमारे पास पिताजी थे कि जो सुख दुख कुछ भी हो, हमारे पिताजी के अलावा आज तक हमें किसी ने नहीं, समाज में वो चीज़ नहीं किया है। चलिए, दूसरी बार पहले तो हमारे पिताजी एक, और दूसरी बार राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी ने जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, जो इज्जत सम्मान दी, राहुल गांधी हमको बहुत ऊंचे उठा दिया। तो आप इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ जी, इसी छप्पर में, देख लो आपके सामने हो। अच्छा, तो इस छप्पर से मेरे मन में ये सवाल आता है कि जब राहुल गांधी जी आपके पास आए, आप स्टार बने, यूँ कहें कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग आपके पास आए, कांग्रेस का भी कोई नेता या पदाधिकारी आपसे इस हालत में मिलने आया? कभी नहीं। कभी नहीं आया? कभी नहीं, कोई पूछा नहीं रामचेत कौन है, कहाँ रहता है। अच्छा, राहुल गांधी जी के जाने के बाद अब कोई आया कि नहीं आया? नहीं आया। आने को तो बहुत आ रहे हैं। अब राहुल जी जाने के बाद हमको बहुत से लोग पहचानने लगे, जो कभी नहीं बोलते तो वो भी बोलने लगे। हमें बहुत बड़ा सम्मान दे गए। मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि हम जब रास्ते से आ रहे थे, हमने एक अजनबी से पूछा कि रामचेत मोची जी का घर कौन है, शायद आप प्रसिद्ध हो गए, उसने तुरंत बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। हर कोई अब मुझे पहचानने लगा, जानने लगा, जानने लगा। तो रामचेत मोची जी, आप सीधा सा ये बताइए कि आप इस परिस्थिति में ऐसे रहते हैं, ना तो यहाँ लाइट है, ना तो यहाँ हवा के लिए कोई पंखे का बंदोबस्त है। ये पंखा हाथ में है। अच्छा, इसी से हमारा गुजारा होता है। हाँ, ये लाइट जल रही है, ये है आपकी लाइट? ये हमारी लाइट है, इसी से हमारा गुजर होता है। अच्छा, इसी मच्छरदानी में आप लेट जाते हैं? हाँ। और इसी में ये जो येलो वाली लाइट है जला लेते हैं, और आपकी ठंडी, बरसात, गर्मी, इसी कोई भी मौसम हो, इसी चारपाई पे हमारा टाइम बीत जाता है। अच्छा, बरसात में कैसे आप रहते होंगे? तो अब देख लीजिए, पिन्नी ला करके डाल लिया हो, कोई पानी हमारे ऊपर नहीं टपकेगा। 2 घंटा रहता हूँ, सुकून से अपना बिता के फिर सुबह हुआ। सुबह कितने बजे आप उस जगह चले जाते हैं अपने शॉप पर? 6 बजे यहाँ से खड़े होते हैं, 7 बजे हम दुकान खोल देते हैं। 7 बजे दुकान आप खोल देते हैं? अच्छा, राहुल गांधी जी को सुना आपने जूते भिजवाया है? हाँ जी, उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट भेजा, सिलाई मशीन भेजा, और मशीन अच्छी कीमती भेजा। हाँ, तो वो मशीन अभी कहाँ है? मशीन ये रही, इसकी मूड़ी जो है, मेन मशीन बड़े लड़के के घर में है। अच्छा, वहाँ रखवा दिया गया है। छप्पर है, कोई भी आए मार पीट के उठा ले जाए। तो इसका पायदान आपने यही रखवाया? पायदान यहाँ पर। काम शुरू किया कि नहीं? अभी नहीं शुरू किया, व्यवस्था करेंगे तो काम शुरू। व्यवस्था जब होगी इसकी, तब काम शुरू होगी। तो रामचेत जी, ये बताइए, जिस तरह से आप इसमें रह रहे हैं, और आपके जो और भी परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो कहाँ हैं?
हमारे बड़े लड़का वो उस साइड में है, वो कॉलोनी मिल गई थी, उसको आपने बनवा लिया, उसमें अपने बच्चे रह के लेके तो रहता है। आपको कोई देखने वगैरह नहीं आया गांव के प्रधान वगैरह, आप जिस हालत में रहते हैं कॉलोनी वगैरह के लिए, आपने नहीं कहा कभी? पहले हम कुछ दिन पहले प्रधान जी से कई 2 बार बोला कि भैया कुछ कॉलोनी वालोनी हमें भी दे दो, अच्छा। हम भी कुछ छां हो जाए हमारा भी। 2 बार बोला तो उन्होंने अनसुनी कर दिए, आवाज उनको समझ में नहीं आई कि क्या कह रहा है। सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई तो हमने कहना छोड़ दिया। हाँ। तो अब उनको तो पता ही होगा कि रामचेत कौन हो गए हैं, उसके बाद नहीं आए? आए थे कानून को नेकपाल आए थे, और प्रधान साथ में थे। क्या क्या पूछ के गए, क्या देख के गए वो आपके लिए? अब हमारे से पूछे कि रामचंद्र जी बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए सुविधा। हमने कहा साहब कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले प्रधान से कॉलोनी मांगी 2 बार, हमें हाँ ना का जवाब ना मिला, ना कॉलोनी मिली। अब आप मौके पे आ ही गए हो तो आप देख लो, जो आपके समझ में आए वो दे दो। अच्छा, उन्होंने देखा सब कुछ देखा, लिखा पढ़ी किया? हाँ, लिख पढ़ करके ले गए, लेकिन ना उन्होंने कुछ पूछा है ना हमने कुछ बताया। चलिए, लिख पढ़ करके ले गए हैं, और अब कहीं ना कहीं रामचेत जी एक उम्मीद लगा के ये भी बैठे हैं कि शायद राहुल गांधी जी के जाने के बाद एक टीम आती है और रामचेत जी का ये घर बार देखती है और लिख पढ़ के लेके जाते हैं, तो हो सकता है कि रामचेत जी का जो बदलाव है कहीं ना कहीं नज़रिया हो रहा है। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हो जाएगा सब। हाँ जी, क्योंकि राहुल गांधी के आने से जो कर्मचारी मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते थे वो दौड़ दौड़ हमारे घर पे आ रहे हैं। दौड़ के घर पे आ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी के आने से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है रामचेत जी, आपके समाज के लोग कोई आया, कोई नेता वगैरह? हमारे समाज के तो अभी तक कोई नहीं आया, पर राहुल गांधी के समाज के बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से चल के आ रहे हैं कि रामचेत कौन है, कहाँ है दुकान। अच्छा, वो देखने के लिए आते हैं? हाँ जी। आपके समाज से कोई नहीं आया? नहीं, कोई मतलब पूछने तक, देखने नहीं गए, चलिए एक बार चल के फोटो ही खिंचा लें? नहीं, कोई नहीं आया। चलिए ठीक है। रामचेत जी थे और बताएं कि किस तरह से वो इस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर अगर देखेंगे तो ये पन्नी है, पानी से बचाव के लिए अपना लगा रखे हैं, और ये एक मच्छरदानी है, इसी में रामचेत जी का गुजारा हो जाता है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो रामचेत जी आराम कर रहे थे, और पीछे आप तस्वीर देखेंगे एक छोटा सा बक्सा है। ये पावदान इसलिए यहाँ पर रखा गया है, शायद हो सकता है रामचेत जी यहीं से काम स्टार्ट हो, लेकिन मशीन महंगी होने के कारण अपने भाई के घर पे या अपने लड़के के घर पे रखवा दिया गया है। ये रामचेत जी का घर था और ये रामचेत जी का गांव है। आपका क्या नाम है? मोहनलाल। यहीं के रहने वाले हैं? हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं। हाँ। खुश हैं? एकदम खुश हैं। जब से वो आए हैं राहुल गांधी, तब से हमारे दिल को बहुत बड़ा फैल हो गया। कभी सोचा था ऐसी किस्मत बदलेगी? तो उनकी देन है, आए हमारे सबका भाग बदल गया। भाग बदल गया आप लोगों का। अच्छा, आपके मन में और क्या क्या है जो आपका भाग बदलना चाहिए? क्या क्या मुसीबत है, छोटी मोटी समस्या है? बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ बरसात में अगर पानी बरस जाए, आने जाने का रास्ता नहीं है कि हम किस तरह से निकलें। अच्छा, रामचेत जी के गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और रामचेत जी के साथ साथ ये पूरे गांव की समस्या है। पूरे गांव की समस्या। अच्छा, और अब और क्या, अब जो आप सामने है आप देख लीजिए, आपके सामने है जो कुछ है। चलिए, जो भी हमारे सामने है हम देख लीजिए। ये रामचेत जी के बड़े भाई हैं आप? बड़े भाई हैं? हमारे बड़े भाई वो? अच्छा, वो आपके बड़े भाई हैं रामचेत जी के। उनसे छोटे जो है भाई हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने रामचेत जी के बारे में बताते बताते गांव के लिए भी जो गांव की समस्याएं हैं वो भी बताई हैं। फिलहाल आप देख रहे थे रामचेत जी का गांव और घर कैसा है, तो आपने वीडियो में देख लिया। कैमरा पर्सन परवेज के साथ भोलू जहांगीर।